सन ऑफ सरदार 2 देख ली गई है और कैसी लगी मूवी, ये रिव्यू लेकर आ गया हूं मैं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्शन। आपको पता है भाई, यहां पर सीधी बात की जाती है, मन से बात की जाती है, लाग लपेट वाली बात नहीं की जाती। और हम वो भी नहीं है जो भाई फिल्म शुरू होने से पहले रिव्यू लेकर आ जाए, फिल्म रिलीज होती नहीं उससे पहले रिव्यू आ जाते हैं। भाई कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ऐसे है कि यार कुछ तो वीडियो बनाना है, कैसे भी करके बनाना है, कुछ तो इनकम हो वीडियो बना के। भाई हम सीधी बात कहते हैं, अब आपसे दिल की बात कहते हैं। कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ को नहीं आती है। तो भाई सन ऑफ सरदार 2 कैसी लगी यार, ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप सन ऑफ सरदार 1 से उसका जो हो कंपैरिजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो रिजल्ट अलग है और अगर आप कंपैरिजन नहीं करेंगे तो रिजल्ट अलग है। तो चलिए पहले कहानी की बात कर लेते हैं। कहानी कुछ कुछ ट्रेलर से समझ में आई गई थी, कॉमेडी मूवी है। कई लोगों ने सवाल भी किया था यार ट्रेलर से कहानी आ जाती, कॉमेडी मूवी कहानी क्या होती है, सिर्फ हंसना ही तो होता है। लेकिन बिना कहानी के कोई फिल्म बनती नहीं है। कहानी दिखाई जाती है, उसके बीच में कॉमेडी आती है, या तो राजीव श्रीवास्तव टाइप की कॉमेडी कर लो, स्टैंड अप कॉमेडी जिसमें कहानी की जरूरत नहीं होती। आप फिल्म बना रहे हो तो कहानी तो होती है, कहानी तो इसमें भी थी, लेकिन कहानी में इतने छेद हैं कि समझ में नहीं आता है कि कौन सा छेद बंद करें और किस छेद के बारे में बात ना करें। भाई पूरे फिल्म के अंदर डायलॉग है, ऊपर से गोल है, नीचे से होल है। अब वो कहानी लीक हो रही है तो कोई क्या करेगा इसके अंदर। कहा फिल्म की शुरुआत होती है, शुरुआत बड़ी धीमी है यार। भाई तो कॉमेडी फिल्म की ऐसे शुरुआत कौन करता है अरोड़ा साहब? कॉमेडी फिल्म की यार, ये कॉमेडी फिल्म थी। शुरू के 10-15 मिनट तो समझ में नहीं आ रहा है यार ये हो क्या रहा है। हम हंसने आए हैं या थोड़ा परेशान होने आए हैं, क्या करना चाह रहे हैं? पिछली कहानी का बोझ लेके आप क्यों उतरे? नाम ही लिया था तो आप उन सारे बोझों से आज़ाद हो जाने की ज़रूरत थी, लेकिन आप वो भी नहीं हुए। खैर उसके बाद जब अंत की बात आती है तो अंत भी यार मुझे बहुत इलॉजिकल लगा, बहुत ज़्यादा। अब इसके बीच में बहुत अच्छी बातें भी थी और कुछ कमज़ोर बातें भी थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में तो भाई पिछली कहानी का बोझ था फिल्म के ऊपर। शायद जस्टिफाई करना चाह रहे थे कि सन ऑफ सरदार 2 पिछली कहानी से अलग है। आप नॉर्मल शुरुआत भी कर सकते थे, जस्सी नाम रखते कुछ और रख देते यार, जो भी था। तो फिल्म शुरुआत होती है अजय देवगन से, 10-15 मिनट तो समझने में लगता है हो क्या रहा है। उसके बाद जब एंट्री होती है आपकी रवि किशन की और जब एंट्री होती है पाकिस्तानियों की, मतलब जो मृणाल एंड गैंग है उसकी एंट्री होती है, तब फिल्म में थोड़े से कलर आने शुरू होते हैं, तब फिल्म में थोड़ी सी कॉमेडी और जान आनी शुरू होती है। उससे पहले तो लगता है यार क्या ही टाइम खराब करा गया है। खैर वहाँ से जब एंट्री होती है पाकिस्तानी गैंग की तो समझ में आता है कि यार एक और फिल्मकार इंडिया पाकिस्तान के चक्कर में लग गया। एक और पाकिस्तान जो है सफाइयाँ देने में लग गया कि इंडिया अच्छा पाकिस्तान बुरा, या पाकिस्तान लोग उतने बुरे नहीं हैं, इंडिया के लोग ज़्यादा अच्छे हैं। इसकी ज़रूरत नहीं थी पूरी फिल्म में। अगर आप इसको पंजाब वर्सेस बिहार बना रहे थे तो आप वो भी बना के निकल सकते। तो पाकिस्तान की एंट्री कराने की फिल्म में हंसाने के लिए उसकी कोई ज़रूरत दिखी नहीं, और जितने पाकिस्तानी दिखाए गए वो भी पाकिस्तानियों टाइप नहीं दिखाई दिए। तो भाई ये थोड़ा सा मुझे लगा एक लीक पॉइंट रह गया। दूसरा जो मुझे फिल्म की सबसे कमज़ोर बात लगी कि पंजाब से निकल के जैसे ही कहानी लंदन में जाती है, वो जो पंजाबियत वाला मज़ा था ना सन ऑफ सरदार 1 का, वो ख़त्म हो जाता है। अब आप कहेंगे यार आपने शुरू में तो 2 बातें बोली थी यार, मैं अब भी कह रहा हूँ, गए तो हम भी सन ऑफ सरदार 1 की एक्सपेक्टेशन लेके थे, इसलिए थोड़ी निराशा हमें भी हाथ लगी। हालांकि जो अगर थिएटर का माहौल कहूँ मैं, थिएटर का माहौल बीच बीच में लोग हंसते हैं, लेकिन इतने भी नहीं हंसते हैं कि सबके पेट दर्द हो जाए। कहानी के अंदर रोमांटिक गाने, कई सारे अच्छे गाने, हालांकि शायद आप 1 से कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा यार उतने अच्छे नहीं हैं। कॉमेडी की बात करेंगे तो आपको लगेगा 1 से अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप SOS 1 को आप साइड में रख दें तो ये साफ़ सुथरी फिल्म है, ठीक ठाक फिल्म है, इतनी गड़बड़ झाले नहीं है जितनी सब जगह बताई जा रही है। 1 टाइम वॉच है, आप देख सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि एक या 2 जनरेशन का, अच्छा हम कहानी की चर्चा कर रहे थे पहले, तो कहानी सिंपल है कि अजय देवगन जस्सी हैं जो जिसकी पत्नी विदेश में रहती है, और विदेश वो कई 11 साल से वीज़ा लगाने की फिराक में है। उसका लगता ही नहीं है वीज़ा। भाई लगेगा कैसे? वो पत्नी के नाम से वो चले जा रहा है कि पत्नी कराएगी वीज़ा, पत्नी के प्लान अलग हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो तलाक हाथ में होता है। अच्छा ये सब चीज़ें वो है पहले ट्रेलर में आ गई हैं, इसलिए आप मुझ पर ये आरोप नहीं लगा सकते कि कहानी मैंने बर्बाद कर रहा हूँ। तो भाई जब पहुँचता है तो झटका लगता है, झटका लगता है। उसके बाद क्या होता है कि बेचारा कहाँ जाए, लोगों के घरों में रहता है, तो फिर एक गैंग के साथ सहारा मिलता है। उस घर में जैसी मुलाकात होती है, तो मुलाकात होती है और उनके घरों में पाकिस्तानियों के 4 पाकिस्तानियों के घरों में रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ अलग भसुड़ियाँ फली पड़ी हैं, उनके अपने रिश्ते सब गड़बड़ हैं। इसके पापा ने उसकी मम्मी से शादी कर ली, और ये जो है ये कुछ है, ये कुछ है, मतलब वो अजीब तरह की कहानी वहाँ पे फिट होने को लगती है यार। बिल्कुल मतलब बहुत जेन्युइन नहीं लगती वो कहानी सारी वहाँ पे। उसके आगे बढ़ते हैं तो भाई वो बेटी की शादी होनी है,
और बेटी की शादी होनी है, वो किससे होनी है? रवि किशन से होनी है। रवि किशन ज़रा देशभक्त नारे लगवाने वाले देशभक्त हैं, और वो उनको आर्मी पसंद है और झूठ बोलने वाले पसंद नहीं है, पाकिस्तानी पसंद नहीं है, और ऐसे घर में शादी हो रही है, और फिर जो अम, हलचल होती है, गड़बड़ झाला होता है, उसके ऊपर पूरी कहानी, और अंत में आके कहानी ख़त्म हो जाती है। तो जो जिस तरह से कहानी ख़त्म की गई, मैंने सर पीट लिया यार, ये क्या कर दिया यार। SOS 1 क्लास था अपने आप में, SOS 2 उसके आसपास भी नहीं है। ठीक है जी, मैं एक्सपेक्टेशन लेके गया तो मैं इसी लेके आ रहा हूँ। अगर आप SOS 1 को साइड में रख देंगे तो आपको फिर भी साफ सुथरी सी फिल्म दिखाई देगी। फिल्म में एक्टिंग की, जब फिल्म में कॉमेडी की फिल्म होती है तो अजय देवगन कॉमेडी में एक्सपर्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उसी तरह का भोलापन, मासूमियत और घटनाक्रम उसी तरह का बढ़ता हुआ नज़र आता है। मृणाल ठाकुर ने मेरे हिसाब से तो अच्छा काम किया है, शायद इससे अच्छा कर सकती थी, और अपने लुक्स में परफेक्टली लगी हैं, वो ठीक लगी हैं। इसके अलावा एक कैरेक्टर, वो जो है एक आदमी है जो औरत बन जाता है, और वो जो हम स्टैंड अप कॉमेडीज़ में आजकल देखते हैं या कपिल शर्मा के शो में देखते हैं, उस टाइप के कई सारे जोक्स आपको मिल जाएंगे कि मेरे अंदर का आदमी अभी जागा नहीं है, कि मेरी औरत ये देख रही है, टाइप की बातें वो भी हैं। लेकिन मुझे जो चीज़ फिल्म के अंदर अच्छी लगी, वो क्या अच्छा लगा? वो अच्छा लगा यार, वो जो बॉर्डर वाला सीक्वेंस है पूरा, वो पूरा सीक्वेंस हँसाने वाला सीक्वेंस है, और मैं ही नहीं, खाली हॉल में बैठे हुए बाकी लोग भी खूब हँसते हैं। और क्या अच्छा लगा, उसके अंदर कई सारे छोटे-छोटे सीक्वेंस हैं, जब जैसे जैसे मृणाल ठाकुर के साथ जहाँ मुलाकात होती है, पहली मुलाकात, वो है कि वो लॉयर से मिलने जाता है, मृणाल ठाकुर वहाँ पहुँचती है, वो लॉयर की फ़ीस की बात करता है, मृणाल ठाकुर उसको कॉल गर्ल वाली बातें समझती है। तो वो जो सीक्वेंस बनता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। इसके अलावा पोल डांस वाली जो है, बिब्बे बिब्बे तो फोल्ड हो गई अब, लेकिन ये सब चीज़ तो आप ट्रेलर में दिखा ही चुके थे। इसके बाद जो है आगे का गड़बड़ झाला, वो भी हम ट्रेलर में सब देख चुके थे कि भाई एक शादी होगी कि नहीं होगी, उसके ऊपर गड़बड़ झाला। लेकिन इस सब के बीच में जो अंत के अंदर जस्टिफाई किया गया जिस तरह कहानी को, वो बिल्कुल मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। जस्सी साहब जो है अपने, मतलब फिल्म के अंदर जिस तरह दिखाया गया है कि भाई वो मृणाल के साथ में, और जो मृणाल है वो कहती हैं मेरा अफेयर किसी और से था, ये बच्चा किसी और का है। अजय देवगन भी कुछ ऐसी बातें करते हैं, और मतलब इतना गड़बड़ झाला कि एक एक आदमी दो सिम, मतलब गजब यार, ये मतलब पता नहीं, मेरे गले से नीचे नहीं उतरा। सॉरी मेरे गले के नीचे नहीं उतरा। फिल्में अच्छी हैं, बीच बीच में कॉमेडी वाले पॉइंट्स अच्छे आते हैं। फिल्म की कहानी एक अपनी एक डायरेक्शन पे चलती है, लेकिन मुझे लगता है आखिर तक आते थे भटक जाते। कोई अच्छा क्योस के अंदर आंसर ढूंढने का कोई और तरीका भी हो सकता था। ये सब चीज़ें मुझे लगें। बाकी वन टाइम वॉच है यार। SOS 1 सोच के जाएंगे तो आपको बहुत मायूसी हाथ लगेगी, लेकिन आप सिर्फ SOS 2 के सहारे जाएंगे तो आपको लगेगा ठीक है यार, देखने लायक मूवी है, देखी जा सकती है, हल्के फुल्के मूड की मूवी है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली महिलाओं को बहुत पसंद नहीं आएगी, मोस्ट प्रॉब्ली बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, मोस्ट प्रॉब्ली मर्दों में से भी 50-50 रहेगा। तो भाई आपकी चॉइस है, आप देखें ना देखें। बाकी फिल्म बनाई गई है तो अब सिनेमा हॉल पे आई गई है, और कंपैरिजन भी होगा SOS 1 के साथ में, और आंकड़ों के साथ भी होगा, तो मुझे लगता नहीं कि कमाई के मामले में उसको टक्कर दे पाएगी। बाकी फैसला आप लोगों के हाथ में, आप लोग देखेंगे मूवी, समझेंगे मूवी, उसके बाद जब कमेंट करेंगे तो वर्ल्ड ऑफ माउथ से आगे चीज़ बढ़ती है। लेकिन ओके कंटेंट है, आप लोगों को बताएगा। आपने अगर मूवी देखी तो आपको कैसी लगी। नमस्कार।